हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और इसके तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बची रह गई हैं। ठीक है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर की अगर बात करें तो इसमें तीन तरह का होता था कि एक तो होता था कि जब सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। एक था कि जब सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, और तीसरा था कि जब कुछ लोग अंदर देखते हैं और कुछ लोग बाहर देखते हैं। ठीक, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन है, ये दोनों अंदर या तो अंदर ही सब देखेंगे या तो बाहर ही देखेंगे, तो वहां से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये जो सवाल होता है इस तरह का कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, तो हमें हर एक की डायरेक्शन पता लगानी पड़ती है। ठीक है, अगर किसी के रेफरेंस से किसी दूसरे की पोजीशन दी भी हुई है तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो पर्सन अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है ना। तो ठीक है, पहले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। देखिएगा, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है कि यहाँ पे कुछ लोग अंदर देख रहे हैं इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड फेस करे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आप लोग देखिए कि कैसे क्या अप्रोच होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 लोग हैं, ABCDEFGH। ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। हाँ, कुछ अंदर देख रहे हैं एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो अभी हमें ये पता नहीं है, बस इतना पता है कि एक सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के राइट में तीसरे नंबर पर A है। तो अगर हम H को यहाँ बना भी देते हैं, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि A सिर्फ यहीं पर ही होगा उसके राइट में तीसरे नंबर पर। वो तो तब होगा जब H अंदर की ओर देख रहा होगा। क्या होगा जब H बाहर की ओर देख रहा होगा? तब A यहाँ पर भी तो आ सकता है ना। तो अगर ये सेम डायरेक्शन क्वेश्चन होता तो फिर ऐसे कर लेते, बट ये क्या है कि सेम डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। देखिए जितना ज्यादा बनाएंगे आपको लगेगा भले कि उससे टाइम वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना ऐसे कब तक सोचते रहेंगे। ठीक, तो H को हमें यहीं पर रखना है। इस बार H को बस बाहर की ओर फेस करा देना है, और अगर ये बाहर देखेगा तो इसके राइट में तीसरे नंबर पर A तब यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, दोनों को लेके चलेंगे क्योंकि आगे इन्हीं से जुड़े ही चीजें दी होंगी। देखिए आगे दिया भी है, देयर इज 2 people सिट बिटवीन H एंड B। H और B के बीच में 2 लोग हैं, तो इधर से तो नहीं हो सकता यानी कि B यहीं पर होगा, और इस तरफ इधर से तो 2 लोग छोड़ के A है, तो इस तरफ यहाँ पर H से 2 छोड़ के B बैठा हुआ है, 2 लोगों की पोजीशन छोड़ के। C सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट में सेकेंड पर C है, तो C यहीं पर ही आ सकता है, तो B के लेफ्ट में है, तो यानी कि B बाहर की ओर देख रहा है। और इसमें C इधर तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ सकता है, इसके लेफ्ट में है, तो B यानी कि अंदर की ओर देख रहा होगा, तभी तो इसका लेफ्ट में C आएगा ना। तो ये हो गया। 3 people सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में 3 लोग। 3 लोग का मतलब है कि B और E अपोजिट बैठे हुए हैं, कुछ देखना ही नहीं है। अगर 8 लोग टोटल हैं और कोई 2 लोगों के बीच में अगर 3 पोजीशन खाली है, तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। D और F दोनों ही कहीं नहीं है। अच्छा, बट आगे एक चीज दी गई है, क्या कहा गया है कि F हु F के बारे में यूज हुआ है। ठीक, हु का मतलब वो F के बारे में बात कर रहा है। F जो कि इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। F जो है वो A का पड़ोसी नहीं है, तो A के बगल में 2 जगह खाली है, यानी कि यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो F सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता है, और इसमें यहीं पर हो सकता है। अब बन जाएगा ना, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर D है, तो यानी कि D यहीं पर आएगा, तो F बाहर की अंदर की ओर देख रहा होगा, है ना, और इसमें D यहीं पर आएगा, तो यहाँ पे F बाहर की ओर देख रहा होगा, तभी उसके लेफ्ट में D आएगा। ये हो गया। आगे, इमीडिएट नेबर्स ऑफ H फेस सेम डायरेक्शन एज H। अच्छा, ठीक है, H के दोनों पड़ोसी जो H की ही दिशा में फेस कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे अंदर हो गए और यहाँ पे दोनों बाहर हो गए। आगे, A हु फेस, अच्छा यहाँ F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A।
ए के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर एफ है और ए सेंटर फेस कर रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं हो गया, ये तो गलत हो गया। ए सेंटर फेस कर रहा है, हाँ ये वाला सही बन गया, तो ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसके राइट में हो जा रहा था एफ, इसलिए इसको हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक डायग्राम है, सिंपल सा बना लेते हैं। देखिए, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए के जो दोनों पड़ोसी हैं वो, अच्छा यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा यहाँ पे, है ना। और ए के जो दोनों पड़ोसी हैं वो ए फेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए की विपरीत दिशा में फेस कर रहे हैं, यानी कि ए अंदर की तरफ है तो वो दोनों बाहर की तरफ फेस करेंगे, उसके दोनों पड़ोसी। बस हमारा फिगर बन गया, ठीक है। तो सिंपल था, इजी था, बस देखने में लग रहा था डिफिकल्ट है। आगे चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह से। देखिए, तो ये क्वेश्चन फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे इस बार 9 लोग बैठे हुए हैं, 9 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, 9 लोग बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे बना सकते हैं। अच्छा इसमें भी है, सम आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग टू दी सेंटर, यानी कि कुछ अंदर कुछ बाहर, तो अभी यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें हो गई, अब आगे चलते हैं। सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु फेसेस इनसाइड, ए की डायरेक्शन क्लियर हो गई, तो ए को यहाँ बना देते हैं। ए इनसाइड फेस कर रहा है एंड ए के राइट में सेकेंड पर सी है, तो यानी कि सी यहाँ आ गया। आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, तो 2 पर्सन यानी कि जी यहाँ पे भी आ सकता है और जी यहाँ पे भी आ सकता है, तो वही करेंगे कि इसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये इतना ए यहाँ है, सी यहाँ है और सी से 2 छोड़ के है कौन, जी है, ठीक है। सी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एक बार यहाँ हो गया और एक बार यहाँ, दो पॉसिबिलिटी हो गई। आगे जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन है, जे है, तो जी से इधर तो जे आ नहीं पाएगा, यहीं पर आएगा जे, जी के लेफ्ट में है ना, तो जी बाहर की ओर देख रहा है और इसमें जे यहीं पर आ पाएगा, तो जे अभी अंदर की ओर देख रहा होगा, तब इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर जे आ गया। जे हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी, एक मिनट अच्छा यहाँ पे भी पहुंचे ही नहीं है, 1 मिनट, कहाँ गए, हाँ, जी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर जे है ना, तो जी के राइट में तीसरे नंबर पर सी हो गया, नॉर्मल सी बात है। फिर एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर एल है, ठीक। बट जे के बारे में आगे कहा गया है, जे हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी, जे जो है वो सी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो हाँ ये तो क्लियर है, जे सी के बगल में नहीं है, ठीक है। आगे एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, यहाँ पे ये जे है, जे तो वैसे हाँ, जे हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी, जे तो वैसे भी सी के बगल में नहीं आ रहा, ये यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। यानी कि एल जो है वो जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर, एल जो है वो जे से एक छोड़ के है, यानी कि यहाँ पे भी एल आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन एल जो है वो सी के बगल में नहीं है, तो एल को यहाँ पे कर देंगे, और क्योंकि जे के लेफ्ट में है तो जे कहाँ देख रहा होगा, और यहाँ पे एल यहाँ आ गया और जे यहाँ बाहर की ओर देख रहा होगा, तभी उसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर एल हो गया, ठीक। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, एल के राइट में तीसरे नंबर पर बी है, तो बी यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पे नहीं आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। एल जो एल के राइट में तीसरे नंबर पर है ना बी, और आगे कहा गया है कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी और पी पड़ोसी हैं और एल के राइट में तीसरे नंबर पर, यानी कि बी यहाँ पे भी आ सकता है और
बी यहाँ पे आएगा तो पी उसका पड़ोसी नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये ऐसे आएगा 1 2, यानी कि यहाँ बी आया, ये हो गया पी। ओके, के सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में फोर्थ पर के है, बट ये तो अभी बन नहीं सकता है। नहीं बन सकता है। अगर आप इस वाले फिगर में देखेंगे तो के और एच के लिए 2 ही जगह है, और कोई किसी के फोर्थ में नहीं हो पाएगा, ये वाला नहीं बन पाएगा, यही बनेगा। तो और एच के बारे में कहा गया है एच डज नॉट सिट नियर टू जे, एच और जे अगल बगल नहीं, तो यानी कि यहाँ के आ गया, यहाँ एच आ गया, ठीक है। और कौन किसके राइट फोर्थ में है, एच की राइट फोर्थ में के है, तो एच कहाँ देख रहा होगा, एच अंदर की ओर, नहीं 1 2 3 4, हाँ एच बाहर की ओर देख रहा होगा, तो उसके राइट फोर्थ में आप काउंट कर सकते हैं, के आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फिगर कैंसिल है, इसको हटा देते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, अब हमें सब लोग हो चुके हैं ना, हाँ, अब यहाँ पे सब लोग हो चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, अब हमें बस डायरेक्शन जिनकी जिनकी बची है वो देख लेना है, तो वो लास्ट की लाइंस में दी होंगी। बोथ बी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए, बी और पी दोनों ही ए वाली डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे क्योंकि ए अंदर की ओर फेस कर रहा है। सी एंड जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सी और जी एक दूसरे के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो जी अंदर की ओर देख रहे हैं तो सी बाहर की ओर दिखेगा। के डज नॉट फेस आउटसाइड, के बाहर की ओर नहीं देख रहे तो जाहिर है अंदर की ओर ही देखेगा। अब इसी से जुड़े हमारे पास 2 सवाल हैं, बस उसको देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, जे और एच के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, किधर से काउंट करना है, एच के लेफ्ट से। तो जे यहाँ है, एच यहाँ है, एच का लेफ्ट इस तरफ को आएगा, तो 1 2 3 बी पी सी 3 लोग बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर, हाँ ये अक्सर पूछ लेते हैं कि कितने लोग हैं आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, तो काउंट कर लेते हैं। आउटसाइड वाले में जे से ऊपर से देखिए तो जे है बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, जे सी एच और एल है ना, 4 लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं और 9 लोग हैं, यानी कि 5 बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, तो 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यही तक था, और ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड, यहाँ पे सभी लोग एक ही दिशा में फेस कर रहे हैं, बट वो दिशा कौन सी है, आउटसाइड है, बाहर की ओर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, प्लेलिस्ट अटैच्ड है, जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड आएंगे वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, सो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, एंड गिव सजेशंस आल्सो।